मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह किन लोगों को बार बार दुख, मुसीबत और परेशानी देता है। हमारी एक परेशानी ख़त्म नहीं होती है और फिर हमें दूसरी परेशानी आ जाती है। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह हमें आज़मा रहा है? अल्लाह किन लोगों को आज़माता है? हकीकत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए जानते हैं कि अल्लाह किन लोगों को आज़माता है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, एक सहाबिया की शादी हुई। अल्लाह ताला ने उनको हुस्न व जमाल भी अजीब दिया था और शादी भी एक बड़े अमीर कबीर साहबी रसूल से हुई, जिनके पास रिज़्क़ की फरावानी थी। हर तरह का ऐश व आराम के सामान मुयस्सर थे और घर में दूध घी की कसरत थी। मियाँ बीवी में भी खूब मोहब्बत थी और अच्छी तरह से वक्त गुजर रहा था। बीवी अपने शोहर की खिदमत भी करती और उन्हें खुश भी रखती। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। प्यारे अजीज दोस्तों, एक रात मियाँ बीवी सो रहे थे कि शोहर को प्यास महसूस हुई। उसने अपनी बीवी को जगाया और उससे कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। बीवी उठी और पानी लेने चली गई। जब पानी लेकर वापस आई तब तक शौहर सो चुका था। वो पानी का प्याला लेकर खड़ी रही। काफी देर रात तक खड़ी रहने के बाद जब शौहर की दोबारा आंख खुली तो देखा कि बीबी पानी लेकर खड़ी है। शौहर बहुत खुश हुआ। उन्होंने उठकर पानी पिया और बीबी से कहा कि मैं इतना खुश हूं कि तुम इतनी देर पानी का प्याला लेकर मेरे इंतजार में खड़ी रही। आज तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी हर फरमाइश को पूरा करूंगा। जब शौहर ने ये कहा तो बीबी कहने लगी, क्या आप अपनी बात में पक्के हैं कि मैं जो कहूंगी आप पूरा करेंगे? कहने लगे, हाँ, तुम जो कहोगी मैं पूरा करके दिखाऊंगा। बीबी कहने लगी, अच्छा फिर आप मुझे तलाक दे दीजिएगा। अब जब तलाक की बात हुई तो ये साहबी बहुत परेशान हुए कि इतनी खूबसूरत, इतनी वफादार और खिदमतगार बीवी कह रही है कि आप मुझे तलाक दे दीजिएगा। आखिर ये माजरा क्या है? शोहर पूछने लगा कि बीबी, क्या तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ पहुंची है? बीबी कहने लगी, बिल्कुल नहीं। शोहर ने पूछा, क्या मैंने आपकी बेकदरी की है? बीबी कहने लगी, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। शोहर ने फिर पूछा, क्या मैंने तुम्हारी किसी उम्मीद को तोड़ा है या कोई बात आपकी पूरी नहीं की है? बीवी ने कहा, नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। शोहर ने पूछा, क्या आप मुझसे खफा हैं? कहने लगी, हरगिज नहीं। शोहर ने कहा, तो फिर मुझसे तलाक क्यों चाहिए? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? बीवी कहने लगी, ये बात भी नहीं, पसंद भी बहुत करती हूँ और मोहब्बत भी बहुत करती हूँ, इसलिए तो खिदमत करती हूँ। आपने कहा था कि मैं आपकी बात को पूरा करूंगा, लिहाजा आप मुझे तलाक दें। वो साहबी बहुत परेशान हुए कि कॉल भी दे बैठे और यानी वादा भी कर बैठे। कहने लगे, अच्छा, सुबह होगी तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएंगे और आपसे जाकर फैसला करवा लेंगे। बीवी कहने लगी, बहुत अच्छा। लिहाजा मियाँ बीवी दोनों रात को सो गए। सुबह हुई तो बीवी कहने लगी, चलो जल्दी चलते हैं। लिहाजा दोनों मियाँ बीवी घर से बाहर निकले। अभी कुछ दूर ही पहुंचे थे कि अचानक शोहर के पैर में ठोकर लगी और खून निकलने लगा। बीवी ने फौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और शौहर को पट्टी बांधी और उनको सहारा दिया और कहने लगी, चलो घर वापस चलते हैं। प्यारे अजीज दोस्तों, मैं आपसे तलाक नहीं लेती। शौहर हैरान हुए कि जब तुमने तलाक का मुतालबा किया तो ना मुझे उस वक्त समझ में आया और अब कहती हो कि तलाक नहीं चाहिए, तो ना अब मुझे समझ में आ सका। बीवी कहने लगी, आप घर तशरीफ ले चलें, वहां जाकर मैं आपको सब बात बता दूंगी। जब घर पहुंचे तो शौहर ने कहा कि मुझे बताओ तो सही, क्या बात है? बीवी कहने लगी, आपने कुछ दिन पहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई थी कि जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत करता है उस बंदे के ऊपर इस तरह परेशानी आती है जिस तरह पानी ऊंचाई से ढलान की तरफ आता है। प्यारे अजीजों, मैंने नबी का फरमान सुना तो मैं दिल में सोचती रही कि मैंने अपने घर में कोई परेशानी नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा, कोई मुसीबत नहीं देखी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे आका की बात सच्ची है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे शोहर के ईमान में कमी हो, मेरे शोहर के अमाल में कमी हो। मेरे शोहर से अगर अल्लाह को मोहब्बत नहीं तो मैं उस बंदे की क्या खिदमत करूंगी?
اس لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری ہر بات پورا کروں گا تو میں نے سوچا میں اس بندے سے طلاق لے لیتی ہوں جس سے میرا پروردگار محبت نہیں کرتا۔ لیکن پھر جب ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے تو آپ گرے اور خون نکلا، تو میں فوراً سمجھ گئی کہ اللہ کے راستے کا غم یعنی علم حاصل کرنے کے لیے ہم جا رہے تھے، تو آپ کو چوٹ پہنچی، مصیبت پہنچی اور تکلیف ہوئی، تو میں سمجھ گئی کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے، آپ سے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اب میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ سبحان اللہ دوستو، دکھ پریشانی اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو ہی دیتا ہے، اس لیے جب بھی کوئی دکھ پریشانی آئے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی پریشانی کو دور فرمائے، آمین۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔